करते करते then the final CFO that we had. So we reached to that point where we felt कि हाँ ये 9 out of 10 जो मैं चाह रहा हूँ वहाँ already है. So rest all of the interestingly also फिर ऐसा भी होता है जो लोग हायर हुए ना एक्चुअली उनके सभी के इंटरव्यू लॉन्गेस्ट रहे हैं. तो because they are more interesting as a personalities, so they have more stories about them, they have more examples about them. So ये इंटरव्यू मेरे ख्याल से मेरा इंडिविजुअल इंटरव्यू भी 2 घंटा चला और नॉर्मली मेरा जो इंटरव्यू 2 घंटा चल जाता है तो बोर्ड का शायद से 50 मिनट में हो जाएगा. मेरा जो 40 मिनट चलता है बोर्ड 20 मिनट में बिकॉज दे वांट टू जस्ट पिक द थिंग्स. तो बोर्ड का भी इनके साथ 2 घंटा इंटरव्यू चला. तो विच मीन्स इन बोथ द केसेस दे लाइक्ड इट एंड वेंट इन मच मोर डिटेल. सो दैट्स हाउ वी एडवाइस. आप पॉलीमर इंजीनियर बनने वाले थे सर. जी. What was the story, or and then you know how did your induction into the business happen, and what was the story behind your learning from your education days to coming back to uh, give us the complete aspect. So I did my engineering. So olden days में तो there was only engineer बनो, doctor बनो, CA बनो. So I'm speaking about 95 when I got into engineering. तो यही गुड कैरियर्स थे. बाकी बीकॉम बीए बन जाओ तो उसको अच्छा नहीं मानते थे कि भाई बच्चा पढ़ाकू है ही नहीं. पढ़ाकू है तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या सीए बनेगा. दैट इज़ हाउ इट वाज. सो इंजीनियरिंग में चले गए. उसमें भी मेरे फादर किसी एक हमारे जलगांव के फैमिली फ्रेंड को बहुत अच्छा मानते थे कि उनकी थिंकिंग अच्छी थी. मुझे हमेशा आई वॉज ऑलवेज वेरी 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 गुड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स. दीज वर माई 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन. तो उनका बेटा भी पॉलीमर इंजीनियर था. तो उन्होंने 1 साल सीनियर था. तो उन्होंने बोला पॉलीमर इंजीनियर है ये आने वाला फील्ड है और मेरा बेटे को भी मैंने इसमें डाला है. माय फादर सेड ये कर ले. तो और ये देखो इसमें केमिकल है. मुझे समझा दिया. बोला ठीक है यही कर लेते. सो आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग. मे बी इंजीनियरिंग का कुछ याद नहीं होगा आज ज़्यादा. बट ये चीज़ ज़रूर याद है कि पॉलीमर एज अ सब्जेक्ट समझ गए. एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो गई. उसके बाद देन आई फिनिश माई इंजीनियरिंग इन 99 एंड आई वांटेड टू देन गो ओवरसीज एंड डू काइंड ऑफ MBA. माई फादर सेड कि नहीं अकेला ही बेटा है तू कहाँ और अमेरिका चले जाए. उनके मन में शायद से डर होता है वहाँ चला गया तो वहीं रह जाएगा वहीं रह जाएगा. बोले नहीं जो भी करना है इंडिया में कर और मेरे साथ बिजनेस सीखते सीखते कर. एट दैट 90s की बात करूँ दैट टाइम देयर वाज नॉट लॉट ऑफ ऑटोमेशन इन द फूड इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट 70-80% यू कैन से वाज मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक. सो ही फेल्ट कि यार आने वाले ज़माने में ये कहाँ इतनी झिकझिक में रहेगा. आई हैव स्पेंड माई ऑल लाइफ इसमें. एंड पॉलीमर इज़ ऑल अबाउट ऑटोमेशन मशीनिंग. सो लेट माई सन डू समथिंग विच ही शुड हैव अ बेटर लाइफ. ऐसा फादर का थिंकिंग होता है. तो वो बोले तू फूड वूड में मत आ. वो तो मैं अभी एंड ही वाज स्टिल देन 60. सो ही सेड आई हैड अनदर 10-15-20 years with me. You do something in polymer. So I started researching on what projects that I can do in polymers, etc. And in the meanwhile, I also took a MBA admission in जलगांव का ही कॉलेज में ले लिया कि चलो यहाँ से पैरेलली कर लेंगे. तो मॉर्निंग 3 घंटा 4 घंटा कॉलेज अटेंड कर लिया. दिन में ऑफिस में बैठता था 6 घंटा. पापा सामने सेम केबिन में पापा ने चेयर दे दिया कि यहीं बैठो. सो यू आर पार्ट ऑफ ऑल द डिस्कशन. यू आर लर्निंग इन पैरेलल. ठीक है. तो बिजनेस लर्न कर रहे थे ये कर रहे थे. In the meanwhile, I got an opportunity for a 4 months program in IIM Ahmedabad. So I went to the 4 months. It was on campus program. That was the only education I liked in my life. बाकी सब में मुझे चाहे स्कूल में I was not a great student. इंजीनियरिंग में I might be a very average student. But there I was the one of the smartest of the student because it was all about practical business wisdom. It was all case study method. ऐसा होता तो इसका सिचुएशन बिल्डिंग कैसा होता है केस स्टडी का. तो वो सारा जो मेथोडोलॉजी था दैट वाज समथिंग दैट लेट मी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई लर्न क्वाइट अ लॉट. एंड ऑल्सो बिकॉज you are with the peers who are coming to IIM Ahmedabad. So your peers are also very learned, educated. So you are also in those interaction, group discussions and all, learning very many perspectives. So ये सब चला. तो आफ्टर दैट आई केम बैक एंड ऐसा था कि अब आ गए अब 4-6 महीना और समझ लो. एंड देन पॉलीमर इंजीनियरिंग का हमने एक प्लान भी देख रखा था जिसके लिए मैं ताइवान गया था. क्या करना है कैसे करना है जाके देख के आए थे. 6-8 महीने बाद वी विल ऑर्डर. एंड जस्ट इन 3.5-4 months आई लॉस्ट माई फादर. हाँ. सो बीइंग द ओनली सन. सो माई अंकल हैज़ नो सन ऑल डॉटर्स. आई हैव एल्डर सिस्टर. आई एम द ओनली सन इन द फैमिली. सो और तो अंकल वॉज अ फार्मर ऑलवेज. तो देयर वॉज नथिंग
to be done at that point in time, but to get into the business and run it. So that was Which year was